हमारा पहला फैक्ट है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, यानी नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध रूप से भारत के राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक जस्टिस M हिदायतुल्ला राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबे समय तक कार्य किया है। उन्होंने 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। जबकि बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो उन्होंने सबसे कम समय तक, यानी सिर्फ 1 साल और 11 दिन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के साथ साथ द्वितीय महिला राष्ट्रपति है और साथ ही वह स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित यानी इलेक्टेड और मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वह सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. शनमुगम चेट्टी थे। यानी अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री का नाम क्या है, तो श्री R.K. शनमुगम चेट्टी था। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? यानी भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश यात्रा के दौरान विदेश में ही मृत्यु हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री, इनका जो निधन हुआ ये विदेश यात्रा के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो सलाह देता है वो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल देता है। यह भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। बात करें भारत के प्रथम महान्यायवादी की, तो M.C. तलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल थे। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में शामिल होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति यानी रिटायर होने के बाद कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। अगला है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो श्री V. नरहरि राव भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। नेक्स्ट, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, यह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। नेक्स्ट, संसद के लोक सेवा समिति यानी पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के पद का सृजन संविधान द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 साल का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। नेक्स्ट, राज्य एवं केंद्र सरकारों के बीच जो भी खर्च होता है, खर्च का जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के बीच बंटवारा वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित की गई है? तो मध्य प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र से यानी 48 सीटें आती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। नेक्स्ट, परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र उन्नाव है। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। नेक्स्ट, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? तो जी.वी. मावलंकर वे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। So that is for today, guys.